हेलो एवरीवन, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं और अगर आप सीटेट का पहले बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर भी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। डाउट्स कैसे भाई, कि जो सीटेट है उसके में पास होने के लिए कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। साथ ही सीटेट का जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो लैंग्वेज को लेकर भी कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं कि लैंग्वेज का चयन यानी कि भाषा की चॉइस कैसे की जाए। साथ ही जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसकी वैलिडिटी कितने ईयर्स की होती है, क्या इसे बार बार देना पड़ता है या एक बार देने से ये लाइफ टाइम के लिए होगा। तो भाई ये इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले सीटेट की वैलिडिटी की। तो भाई वैलिडिटी को लेकर अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कर रहा है और इस पर जो वर्क करती है वो एनसीईआरटी करती है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो हमारा ये एग्ज़ाम है सीटेट, इसका जो सर्टिफिकेट है यानी कि जो इसका प्रमाण पत्र मिलता है वो कितना है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आपको बात बता दूं यानी कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद आपको ये दोबारा नहीं देना पड़ता, एक बार देने के बाद ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। बात करें अगर हम 2011 की 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो थी एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने क्या किया, इसको पहले क्या होती थी, इसकी वैलिडिटी 7 साल की मानी जाती थी। यानी कि 7 साल के अंदर अगर आपकी जॉब लग गई परमानेंट तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा परमानेंट जॉब के लिए सीटेट देना पड़ता था। बट अब इस 7 साल को चेंज कर दिया गया है। इसकी वैलिडिटी 7 साल की ना होकर इसे किस में बदल दिया गया है, लाइफ टाइम के लिए बदल दिया गया है। इसी के साथ ही एनसीटी की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि अगर आप टीचिंग कोर्स कर रहे हैं यानी कि आप अपेयरिंग में भी हैं तो भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं और अपेयरिंग में होते हुए अगर आप सीटेट क्वालिफाई होते हैं तो भी वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाएगा। तो ये तो हुई इसकी वैलिडिटी की बात। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे तो मेरा ये मानना है कि आप जो ये हमें मार्क्स का जो ये पार्ट बताया गया उसको ना सोचकर हमें अपने हाईएस्ट मार्क्स की तरफ सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी एक माइंड सेट होना चाहिए कि सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो भाई बात करें अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो ये एग्ज़ाम हमारा 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। जितने वैसे ही उसी तरह से ही ओबीसी एससी एसटी के लिए 150 में से कितना यानी कि 82 यानी कि 55% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। और ये मार्क्स का जो ये बनाया गया है, ये मार्क्स मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए इक्वल ही होता है। यानी कि पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो सीटेट में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 90 मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स और जो ओबीसी एससी एसटी है उसके लिए 82 यानी कि 55 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। बात करें कि जब हम इसकी बात करते हैं लैंग्वेज की, तो जब लैंग्वेज को लेकर भी डाउट रहता है और खासकर उन कैंडिडेट्स के जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके माइंड में तो ये डाउट और भी ज़्यादा होता है। क्या डाउट रहता है भाई, कि लैंग्वेज 2 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और साथ में आपका जो ये पेपर है वो 22 भाषाओं में कंडक्ट किया जाता है। यानी कि सीटेट हमारा जो है मदर टंग को भी इंपॉर्टेंस देता है, तो यहाँ पर ये 22 भाषाओं का ऑप्शन होता है। तो भाई पहली लैंग्वेज आप वही ले जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, यानी कि भाषा वही चुने जिसमें आप सबसे ज़्यादा सहज और उत्कृष्ट हैं। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी वो होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज आपके मार्क्स को स्कोर करने में आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। साथ ही अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करें, यानी कि सेकंड लैंग्वेज में आप अपनी क्या ले सकते हैं, अपनी मदर टंग, या फर्स्ट लैंग्वेज में भी आप अपनी मदर टंग का ऑप्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज आज भी मदर टंग ही बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में सीटेट भी आप लोगों को वो ऑप्शन देता है। तो भाई ये सब तो हुई है इसकी बात। अब बात करें कि सीसीएच आप लोगों की यहाँ पर कैसे हेल्प कर रहा है। तो भाई वेलकम करता है सीसीएच आपका हमारे टीचिंग एग्जाम्स में, जहाँ पर ऑल टीचिंग एग्जाम्स की आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और आपको सिलेक्शन दिलाया जाता है। तो यहाँ पर सीटेट भी आप क्वालिफाई हो जाएं इसके लिए सीसीएच आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 2 बैच, दोनों बैच आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा है। पहले बात करें सीटेट के पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आप सभी को पता है कि आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स पार्ट आता है। तो भाई इसके लिए जो आपके प्राइस रखे गए हैं वो क्या रखे गए हैं, 799 रखे गए हैं। 799 एक मिनिमम प्राइस में सीटेट पेपर 1 के लिए प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं, क्विज मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं और स्टडी प्लान भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो भाई ये जिस तरह से 799 में सीटेट का पेपर 1 आप लोगों को सीसीएच की तरफ से दिया जा रहा है, वैसे ही सीटेट का पेपर 2 चाहे आपका सोशल स्टडीज़ का
हो या सोशल साइंस का भी बैच आप लोगों को CCH की तरफ से दिया जा रहा है। सेम प्राइस रहेंगे, 799 में भी ये आपका बैच रहेगा और सेम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट, PYQ क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और डेली प्रैक्टिस और स्टडी प्लान इसमें इंक्लूड रहेगा। तो भाई ये बैच जल्दी से जल्दी इनरोल कराएं क्योंकि एक मिनिमम सा प्राइस है और आप लोगों को सभी को पता है कि सीटेट की नोटिफिकेशन जो है वो आने ही वाली है दिसंबर के लिए। और साथ ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सीटेट को कंपलसरी कर दिया गया है निजी और आपकी जो दोनों ही जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वहाँ पर, यानी कि जो स्कूलों में ऑलरेडी बिना विदाउट सीटेट के जो टीचर्स लगे थे उन्हें एक मिनिमम 2 साल का टाइम देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जारी किया है कि उन्हें भी सीटेट अनिवार्य करना होगा। तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ने वाला है। जुलाई का एग्जाम हमारा ऑलरेडी हुआ नहीं है और आप लोगों का दिसंबर का होने वाला है और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हो सकता है कि हमारा सीटेट 4 लेवल पे हो। तो ये लास्ट अटैम्प्ट है जब सीटेट आपका 2 लेवल पे होगा। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। CCH आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज का एक बैच लेकर आ रहा है, जल्दी से जल्दी उस बैच को ज्वाइन करें। प्रोसेस क्या रहेगा भाई बैच को ज्वाइन करने का? सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड करना है CCH ऐप। फर्स्ट ऐप में CCH इंस्टॉल करने के बाद आप जो है लॉगिन करेंगे, फिर प्ले लिस्ट पर जाएंगे एंड देन उसमें जो है एंड में आप कोर्स को परचेज करेंगे। ये वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की रहेगी भाई। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भाई जुड़िए CCH के इन सभी प्लेटफॉर्म पर जहां पर जो है सभी प्लेटफॉर्म आप लोगों की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग हर एक उसमें आपकी हेल्प करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।